यूट्यूबर फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और ये सीडीपी के अंदर जो 3 टर्म है जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ, इनके बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ क्या होता है। तो देखिए जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट वाइगोत्स्की ने दी है। वाइगोत्स्की ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है। इन पे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते कि ये कौन है और कहाँ से है, बट इतना जरूर आता है कि जो ये टर्म है जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ, इन पे क्वेश्चन जो बनता है ये पूछा जाता है कि ये किसने दिया है। तो वाइगोत्स्की ने जो अपनी थ्योरी है सोशियो कल्चर डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इन्होंने उसमें इन तीनों टर्म को डिफाइन किया है। जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है सोशियो कल्चर डेवलपमेंट, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट, सोशियो सामाजिक सांस्कृतिक विकास। इस थ्योरी में वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो एक चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट जो है सोसाइटी और हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक के द्वारा होता है। मतलब कि जो बच्चे के विकास पे हमारे कल्चर का, हमारी सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ता है। तो बच्चा जो है लर्न करता है थ्रू सोशल एक्टिविटीज, कल्चर एक्टिविटीज। इसीलिए बच्चा जब स्कूल में होता है, अगर वो पीयर ग्रुप में ग्रुप लर्निंग करे तो इंटरेक्ट करे तो उससे बच्चा जल्दी सीखता है। तो बेसिकली जो सोशल कल्चर डेवलपमेंट है इसमें सिंपल सी बात है कि जो एक चाइल्ड है वो हमारे सोशल कल्चर से सीखता है, उसके थ्रू वो लर्न करता है इजीली। अब जानते हैं कि जेडपीडी बेसिकली जो जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ वो ब्रूनर ने दी ये टर्म, बट वाइगोत्स्की ने अपनी इस थ्योरी में ज्यादा यूज किया है, प्रयोग में लाया है। तो जेडपीडी क्या होता है? जेडपीडी होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन मीन्स एक ऐसा दायरा जिसमें बच्चा अपने वर्क को सीखता है। और स्टेप फोल्डिंग क्या होती है? स्टेप फोल्डिंग एक हिंट होती है, एक हेल्प होती है, एक सहारा होती है, हिंट या टेम्परेरी हेल्प। और जो ये हिंट और टेम्परेरी हेल्प कौन देता है? वो देता है एमकेओ। एमकेओ मीन्स मोर नॉलेजेबल पर्सन। अब देखिए, अब मैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग एक हेल्प है, एक टेम्परेरी हेल्प है, हिंट है, सहारा है, बच्चे को उस काम को सीखने के लिए हेल्प देना, टेम्परेरी हेल्प देना। और एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर। इस मोर नॉलेजेबल अदर में कोई भी पर्सन आ सकता है, हमारे टीचर्स आ सकते हैं, हमारे पेरेंट्स आ सकते हैं, हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं वो आ सकते हैं जिनके पास ज्यादा नॉलेज है उस काम के प्रति। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए स्कूल में एक बच्चा है, चाइल्ड है, वो है 6th स्टैंडर्ड का, ठीक है, 6th क्लास है उसकी, ये है रही 6th क्लास। अब इसमें क्या होता है कि टीचर एक टास्क देता है। मान लीजिए जो चाइल्ड है उसको टीचर क्या करता है, एक टास्क देता है, ये दिया टास्क, और वो बच्चा इजीली उस टास्क को कंप्लीट कर देता है। तो टीचर एक और टास्क देता है तो बच्चा फिर से उस टास्क को पूरा करता है इजीली, बिना किसी हेल्प के। तो जब टीचर एक और टास्क देता है जिसको बच्चा कर पा रहा है लेकिन वो थोड़ा अटक रहा है उस काम को सीखने में या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या कोई क्वेश्चन है उसको लर्न करने में, जो बच्चा इस जोन के नीचे जो बच्चा काम कर सकता है बिना किसी हेल्प के,
जो वो सीख सकता है बिना किसी हेल्प के, और जिसमें बच्चा अपने टास्क को नहीं कर पाता बिना किसी हेल्प के, वो होता है ZPD, जोन ऑफ, ये होता है वो जोन, वो एरिया, वो दायरा होता है ये। और जो टीचर है वो बच्चे की हेल्प करेगा उस इक्वेशन को समझने में, उस क्वेश्चन को समझने में, तो वो होती है स्कैफोल्डिंग। टीचर एक हेल्प करेगा, हिंट देगा कि हाँ तेरी ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला लग सकता है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली खुद से करना लगेगा। और जो MK होता है वो एक टीचर है, वो कोई भी हो सकता है जो उस बच्चे की हेल्प कर रहा है, सिखा रहा है। तो MK कोई भी आपसे एज से बड़ा भी हो सकता है, एज से छोटा भी हो सकता है, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे एज से छोटे हो सकते हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं। तो इसमें जो हेल्प करते हैं वो MKO, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन है। तो ये था ZPD, स्कैफोल्डिंग, MKO। अगर आपको इनमें डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे ये सिंपल है कि ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो बाइकॉस्की ने दी है अपनी सोशियो कल्चर थ्योरी में, इसमें उन्होंने बताया कि एक दायरा है, एक संभावित एरिया होता है जिसमें बच्चा सीखता है, और उसको जब जो टास्क उस बच्चे से ना हो उसके लिए उसको एक टेम्परेरी हेल्प चाहिए होती है, वो हेल्प है स्कैफोल्डिंग। और वो हेल्प कौन देता है? कोई भी दे सकता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन, उसके टीचर हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो है MKO। तो दोस्तों यहीं तक था ये 3 टर्म्स की डेफिनेशन। एंड अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।